इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानि सहितं नमामि। भवं भवानि मनोजवं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वातात्मजं वानरयूथमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे गणिकाय विद्युधारे हैं। गणिकाय विद्युधारे हैं। गणिकाय विद्युधारे हैं।
निवारे हैं शरणागत आर्त निवारे हम इनकी शरण पधारे शरण पधारे हम राम जी के राम जी हमारे राम जी के राम जी हमारे माता रामो मत पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत सखा सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयाल नान्यम जाने नैव जाने बंदों श्री तुलसी के चरण जिनके नेउ जग का कल समुद्र बोड़त लख प्रगट सिया राम मैं सब जग जाने करम प्रणाम राजा रामचंद्र भगवान की भवानी शंकर भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की ओम नमः पार्वती पतये हर
परिपूर्णतम परमात्मा अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री राघव को प्रणाम। शिव जी हनुमान जी को साष्टांग, बाबा को बारंबार वंदन। श्रेष्ठ महाभाग मानस परिवार, हम राम जी के राम जी हमारे सेवा ट्रस्ट और सदगुरु फाउंडेशन के मुखिया, हमारे मुंबई चैप्टर के प्रेसिडेंट श्रीमान गणेश कुमार जी अग्रवाल, जो आज के यजमान हैं दैनिक, परिवारीजन, आप सभी मेरे आत्मस्वरूप श्रोतावृंद, को बड़ छोट कहत अपराधु, घन गुण दोष समझिए साधु। आप सब मति, सुमति, यश, सदगति, वस्तुतः ये पांचों वस्तुएं एक दूसरे से संबंध रखती हैं। इनका सहज अन्योनाश्रय भाव है। अन्योनाश्रय माने एक दूसरे पर ही आधारित है। सुमति रहेगी तभी सत्संग लेने का मन बनता है। सुमति नहीं है तो सत्संग में जाने का मन नहीं करता। अरे ठीक है, बाबा लोग तो करते ही रहते। अभी अभी हुआ था, हम गए थे, फिर वही। अभी मैं हैदराबाद से मुंबई आया था तो हमारे बड़े भाई श्रद्धे बाल व्यास जी कोलकाता, श्रीकांत शर्मा जी की भागवत चल रही थी। मैं व्यस्त था, नहीं तो मैं भी प्रणाम करता। फिर कई वक्ताओं के फोटो देखे लगे थे। तो मुंबई में तो सत्संग चलते ही रहता है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये चलते ही रहता है। और आप श्रोता लोग भी सब जगह सुनते ही रहते, सहज है। वक्ता लोग भी आते ही रहते हैं, ये भी सहज है। परंतु ये कैसे संभव है? जब सुंदर मति हो। सुमति, मति माने सुमति। मति के दो विभाग है, एक सुमति, एक कुमति। जहां सुमति वहां संपदा, जहां कुमति वहां विपदा। इन दोनों के बीच में एक बहुत अच्छी वस्तु है, जिसके लिए श्रोता भी परेशान है, वक्ता भी परेशान है और सब परेशान है। वो क्या है? कमा लें कैसो,
क्या? पैसा। कैसो पैसा कमा लें, धर्ममय अर्थ आएगा तो सुमति बढ़ाएगा, और अधर्म पथ से आएगा तो कुमति बढ़ाएगा। मति, सुमति। धर्ममय अर्थ होगा तो सुमति बढ़ेगी, सुमति बढ़ेगी तो यश बढ़ेगा। सुमति नहीं बढ़ी तो यश नहीं बढ़ेगा। आपने सुना होगा एक पद हम लोग आते हैं, हम सुनाएंगे उसको भरत चरित्र में। बड़ा प्यारा गीत है। खेत बारी बट जाई, खेत बारी बट जाई, अंगना दुवरवा पाई, पाई बीरना। कैसे भाई के सनहिया बाटल जाई, कैसे भाई के सनहिया बाटल जाई। गौवा के लोग आके बखरा लगा। कौन? पूरा गांव। ये बखरा कब आता, बंटवारा कब होता? जब कुमति वर्धन होता। थोड़ा सा अर्थ का आगमन धर्म से नहीं है, धर्म में होकर नहीं है, तो परिवार में सुमति न बढ़ेगी, कुमति बढ़ेगी। कितना भी कोई इकट्ठा करेगा, रावण जितना थोड़ी इकट्ठा करेगा। हमारे जीवन में जो कुछ भी आए धर्ममय आना चाहिए। यदि कुमति वर्धन होता है तो ये मान लेना चाहिए कि हमारे पास जो आ रहा है धर्ममय नहीं है, वो अधर्म से होकर आ रहा है। धर्म शांत रखता है, अधर्म अशांत करता है। इसलिए बाबा ने कहा मति कीरति गति भोगी भलाई मति कीरति गति
हर पल का, हर दिन का निरीक्षण करें, आत्मनिरीक्षण करें। हमारा आत्मनिरीक्षण हमको शांत रखता है। हम शांत रहें, कोई कहे तो न रहें, देख कर न रहें, वो हैं इसलिए हम भी हो जाएंगे। हम रहे, हम शांत रहें और सतपथ से, धर्म पथ से निकलकर सामग्री आई तो सत्कर्म में जाएगी। नहीं आई तो नहीं जाएगी। बहुत नहीं, थोड़ा। इस बात के लिए परेशान होना नहीं है। हमारे पास बहुत नहीं है, जिसके पास बहुत है बहुत है परेशान है। इस बात का रोना है, इस बात पे रोते हैं। डुबोते हैं। जितना, जहां, जैसे, जिस हाल में बस मगन रहो। धर्म अधर्म की परिभाषा पता है, उसका पालन होना चाहिए। यश बढ़ेगा, बुद्धि सुबुद्धि रहेगी, चित्त शांत रहेगा। ये हमारा धन है, ये हमारी निज संपदा है, प्रॉपर्टी है। चाहे जैसे जो आ जाए, नहीं नहीं नहीं, मेरे को तो मिलते रहते हैं ना, बताते रहते हैं, बहुत बताते। हम नहीं बताते, सुनते रहते। ये गया, वो गया, ऐसा गया, तैसा गया। हम तो हमारे मन को बनाएं, किसके लिए? सत्संग के लिए। हमारा मन जब सत्संग प्राप्त के लिए लहराएगा, सत्संग कहीं भी रहेंगे चलकर हमारे पास आएगा, अथवा ये चल के उसके पास जाएगा। कहीं भी रहे, मन लहराए। सत्संग की ललक होनी चाहिए हमारे अंदर कि हम सत्संग प्राप्त करेंगे। अवसर मिलेगा तो हम भी सुनेंगे भगवान का कथा, भगवान का दिव्य चरितामृत पान करेंगे। कल हम आप सरकार के पावन प्राकट्य महोत्सव का स्मरण किए थे। इसके कुछ सैद्धांतिक पक्ष हैं, उनका जरा दर्शन करिए। किसी भी व्यक्ति को जो अति विशिष्ट हो, कहीं जाना ही क्यों पड़ता है? भगवान को निर्गुण स्वरूप से सगुण स्वरूप होना ही क्यों पड़ता है? तर्क भोले बाबा ने दिया है, भगत प्रेम बस सगुण सो। भगवान किसके बस? भक्तों के प्रेम बस सगुण हो जाते हैं। किसके बस? भगत प्रेम बस। ये भगत कौन है?
जिनको कथा में रति है, रति माने प्रीति है, वो भगत है। आप सब लोग भगत हैं क्योंकि आपको कथा सुनने में रति है, प्रीति है, आप आए हैं, आप भगत है। आपके ही प्रेम बस भगवान निर्गुण से सगुण स्वरूप में आ जाते हैं, बस सिद्धांत है, और किसी के कारण से नहीं आते। देखो भैया, मंदिर बना लेना अलग पक्ष है, मंदिर में भगवान का अर्चा विग्रह भी पधरा देना अलग पक्ष है, परंतु भगवान में प्रेम होना एकदम अलग पक्ष है। मंदिर बनाने से मंदिर में प्रेम होता है, अर्चा विग्रह रखने से मूर्ति में प्रेम होता है। परमात्मा के प्रति हृदय में प्रीति जगे बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। प्रवचन देना सरल है, प्रवचन को जीना कठिन है। देखिए, आप सबको काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ से एकदम ऊपर हो जाना चाहिए। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ और मत्सर, ये सब नरक का घर है। बाबा जी, आपका कितना छूटा। देखिए, हम हैं वक्ता, हमारा काम है बकना। आप हैं श्रोता, आपका काम है रहना। वक्ता तो ऊपर है, धरती से 4 फीट ऊपर। वक्ता का काम रहना नहीं है, वक्ता केवल बकने के लिए है और श्रोता सुन के कपाट फोड़ने के लिए। ऐसे नहीं ना होगा। रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहता कर साथी। बाबा जी, आपका का छूटा 6 में एक नहीं, क्यों बक रहे हो? खुदे नहीं छूटा है, दूसरे को फंसा रहे हो भाई। व्हाट इज द मीन? नहीं, देखो, जब तक ही ढांचा है 3.5 हाथ वाला, छूटेगा किसी का नहीं। ये धीरे धीरे साधे 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 कम होता जाता है। छूटत उलटत नहीं है हो। ये जब तक ठठरी रही, विकार की ठठरी है ना, अरे भैया ये छूटता नहीं है। 6 में से 1 पकड़े रहेगा। है सबनी लखी बिरले नहीं पाए। ये व्याधियां हैं मित्रों, ये सरल नहीं है। प्रवचन देने में क्या है? काम को लोभादि वेदनाथ नरक कर पर सब परिहरि रघुबीर नहीं भजो भजहि जय संत। कहाँ लगता है? प्रवचने देना है, 3 घंटा बोल करके जय जय करना है। छूटा क्या? भगवान उन भक्तों के द्वारा, उन भक्तों के प्रार्थना पर सहज स्वरूप में आते हैं जो भगवान में प्रेम करते, प्रेम करते। धर्म शास्त्र की चर्चा करना सरल है भैया, रहने पर समझ में आता है। हम आप भगत हैं, भगत को रहना चाहिए। जीवन भक्त का गहना है, आभूषण है। वो ये करे, वो वही करे, नहीं। ए जी कल जुग जोग न यज्ञ न गाना, ज्ञान भी नहीं। एक आधार राम गुण गाना, एक आधार राम गुण गाना। हम जब पढ़ते थे, 13 में पढ़ते थे, तो हम जहां रहते थे वहीं बहुत सारे कुली लोग रहते थे। दिन भर वो लोग ड्यूटी करें,
और रात के समय हमें कमरा ले रखे थे 50 रुपए का, वहीं मां रहते थे रेलवे स्टेशन के पास। रात को जैसे ही 9 बजे सब लोग झोल मजीरा ढोलक लेकर अब 12 बजे रतिया तक कभी कीर्तन गावें, कभी भजन गावें, कभी हरे राम 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 हरे 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 राम देना, सुनते देना, पढ़े दें। एक दिन हमने कहा भैया आप लोग दिन भर तो आनंद लेते हो और रात में जगावत हो, ही का है दूसरा कोई सोवे पढ़े। कहन बाबू थोड़ी देर कीर्तन में बैठल करा, आधी पढ़ाई कीर्तने से हो जाई। हमने कहा वाह बताओ ये खुली लोग हमका ये देखिए आज न जब से अमिताभ बच्चन जी कुली फिल्म बनाई दिए तो कुली लोगों का भाव बढ़ेगा। नहीं तो बाबू लोग है कुली जैसे पैसा दिए हो उधार। अब तो बड़ा आदर है, अब आपका सामान देख के कुली लोग कगरिया जाते काहे देखा तो बहुते सामान है तो नहीं आवत है। जब एक सामान देखा तो हाँ कुली कुली चाहिए क्या, जहां ज्यादा देखे तो खुदे भाग जाते उधर जाते। काहे जाने थे कि बहुते सामान लिखा आया है, ये स्वभाव से दरिद्र है, समनो उठवाएगा देगा होगा कुछ नहीं, वो पहचाने थे। कुली लोग भी देवे वाला शरीर पहचाने थे। अच्छा हमको दया आती है ऐसे लोगों पर जो पैसा के लिए कुली से लड़ें, रिक्शा वाले से लड़ें। नहीं 7 रुपया तो भैया बाबू साथ में काम मिलत है, हैं साथ में काम मिलत है। लिखल ना बा 10 रुपया तो कुलियो बहुत जोरदार के उठावा लेके पहुंचावा 10 रुपया ले लिया। अरे भाई देखो दया मत करो, लेकिन है तो थोड़ा जिससे सेवा लेते हो उसको देने का स्वरूप बनाओ। जिससे भी ले हो, अरे खोमचा वाले से, सब्जी वाले से चंदन लगी है पूरा लिलारे भर, थोड़ा देने की प्रवृत्ति। आपसे जो मिले उसको आपसे मिलने का बार बार मन करे। जा बाबू फिर लौट के तो बोलैया तब मेरे 92 वाले जो टैक्सी वाले हैं वो भी कानपुर स्टेशन पर उतरता हूं तभी भी मिलते हैं। महाराज भुलाई गो का 92 वाले हो अब नहीं, क्यों बना के रखोगे तो बना रहेगा। अब जेकर नीचे में न बनत पा वो ससुर को ऊपर का बनी। नीचे बना के रखिए, सबके प्रति ममता रखिए। खिचड़ी है ना वो, ये सिद्धांत बनाइए सब। सेवक भी आपकी प्रशंसा करे तब आप श्रेष्ठ स्वामी, सेवक निंदा करे तो आप निकृष्ट स्वामी। मेरे सरकार की सेवक भी प्रशंसा करते। अंगद जी ने जैसे रावण के मुंह से परमात्मा की निंदा सुनी तो बोले सुनो मारब जवन थुथुरा कि सगरे 10 दांत जो है 10 सिर का दांत नीचे आ जाएंगे, भगवान को कुछ कहना नहीं। थुथुरब तो ही पटक मई सेन हति चौपट करी तब गांव। ये अंगद जी ने कहा रावण को, तुझको पटकूंगा, रगड़ूंगा, पूरी सेना मारूंगा, तुम्हारा पूरा एक गांव लंका चौपट कर दूंगा मैं। अंगद जी कैसे कर देंगे? आगे जो लिखा है वो मैं कहूंगा नहीं, बस समझ लो आप। ये राम भक्त का ये सैद्धांतिक पक्ष है जीवन में, यह भाव।
हमारा सेवक भी हमारी प्रशंसा करे, हमारे परिवारजन भी हमारी प्रशंसा करें, ये हमारा जीवन होना चाहिए। सरकार केवल और केवल भगत सगुण सो गृह गृह बाज बधाव शुभ प्रगटेश सुमागन हर्षवंत सब जह तह नगर नारी नर कय कय सुता सुमित्रा दो सुंदर सुत जन मत भय हो सुता सुमित्रा दो सुंदर सुत मत वह सुख संपत्ति समय समाचार कहीं न सकई सारथ राजा अवधपुरी सोहैये भांति प्रभु ही मिलया ही जनुराति अवधपुरी प्रभु कौतुक देखी पतंग भुलाना एक मास थी जाए न जाना पतंग बुलाना एक मास ने जात न जाना कय सुता मझली माने और छोटी माने क्रमशः एक और दो पुत्रों को जन्म दिया। कैकेयी अम्बा ने भरत जी को, सुमित्रा अम्बा ने लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी को। आनंद वही चल ही रहा है। बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो। एक बारात जा रही थी। क्या जा रही थी? क्या जा रही थी? उसमें सब लड़के नाच रहे थे। किसी छोटे बच्चे ने, वो राघव है ना, मेरा राघव पोता कहाँ है, तो ऐसा एक छोटा बच्चा अपने बाप से पूछा, बाबा से पूछा, बाबा लड़के नाच रही हैं, महिलाएं नहीं नाच रही हैं, अरे लड़के बहुत नाच रहे हैं और सब औरतें नहीं नाच रही हैं। तो
चलो तुम नाचो, जाओ जाओ नाचो। थोड़ी देर नाचा, फिर आया, फिर पूछा। तो जितना छोटा है उतना तेज है। तो बाबा ने कई बार पूछने पर कहा, देखो लड़के केवल बारात भर ही एक दिन खूब नाच लेते हैं और उसके बाद जब ब्याह हो जाता है तो फिर नचाने पर नाचते हैं। ये जो पुरुष जो है ना, वो अभिमान का एकदम टोपा है, अभिमान का दिव्य स्वरूप है। अब मैं देख रहा था बैठे बैठे, कोई हाथ ऐसे कर रहा है, कोई कमर ऐसे कर रहा है, कोई पकड़े है कहीं उठ न जाए जबरन। अब मन तो सबका है कि हम थोड़ा आनंद में उतरें, लेकिन सबको पता है कि घरे में नाचना है, बाहर दबाए रहना है। अरे भाई, मैं जितनी बढ़िया गाता हूँ ना उतने बढ़िया नाचता भी हूँ, बहुत नाचता हूँ। कहाँ? घरे माँ, कथा में नहीं, घरे माँ। तो आश्रम पर जब उत्सव होता है अयोध्या जी, तो हम लोग फिर आनंद में रहते। यहाँ तो व्यासपीठ की मर्यादा है। आजकल तो लोग एहू का मर्यादा एकदम चटनी बना के चाट लिए हैं। कोई पीठे पर नाच रहा है। हे भगवान रक्षा करो प्रभु, त्राहिमाम पुंडरीकाक्ष, त्राहिमाम जनार्दन। तो आप समझिए, अयोध्या का जो वातावरण है, आज भी आप आएंगे। इसलिए चैत्र रामनवमी की इस वर्ष की जो कथा है वो हम लोग एक दिन पहले विश्राम कर रहे हैं। क्यों? उस दिन बधाई उत्सव में रहेंगे। 6 घंटा का आनंद यज्ञ मंडप में होगा, सरकार के सन्मुख, बड़ा रस। अयोध्या जी में तो क्या कहना चाहिए। बांस दिवस कर दिवस भा, यह मर मन जान को। रथ समेत रवि ठाकुर, अब निशा कवन विधि हो। 1 माह का समय हो गया। भगवान सूर्य श्री अयोध्या जी के ऊपर ही खड़े हो गए। हम खड़े कब होते हैं? जब हमारा मन कहीं खिंच जाता है। उत्सव दर्शन के लिए लालायित भगवान विवस्वान सूर्य नारायण श्री अवध के ऊपर खड़े हो गए। उत्सव दिख नहीं रहा है। अभी जो पांडाल लगा है, इसके ऊपर कोई खड़ा हो जाए तो थोड़े उत्सव दिखेगा। अंदर जो आनंद हो रहा है, उस आनंद वाद्य का कुछ श्रवण होगा। तो अयोध्या जी में जो बधाइयों का वाद्य बज रहा है, उसने भगवान सूर्य का ऐसा आकर्षण कर दिया कि 1 माह खड़े ही रह गए, गए नहीं। और निश्चित ही आप जब श्री अवध आएंगे, आप दर्शन करेंगे। अयोध्या आने नहीं देती है अयोध्या भैया, अरे आने नहीं देती, पकड़ लेती है अयोध्या। कारण जो भी हो, मुझे तो बाबा ने इतना सुंदर लिखा है।
प्रभु कहते हैं यद्यपि सब वैकुंठ बखान, वेद पुराण विदित जग अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, यह प्रसंग जानई को। यद्यपि सभी लोगों ने वैकुंठ की प्रशंसा की है, वेद पुराण गान करते हैं, जगत जानता है, लेकिन अयोध्या जी के समान मुझे वैकुंठ भी प्रिय नहीं है। कितनी प्यारी अयोध्या। किसी को कुछ प्यारा, किसी को कुछ प्यारा। मेरे सरकार कहते हैं अयोध्यापुरी जैसी प्रिय कोई नहीं। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।